ला स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम संविधान में आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल 32 में यह कहा गया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, चाहे वो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ या आर्टिकल 15 आपसे कोई भेदभाव कर रहा है, आर्टिकल 16 आपको समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, आर्टिकल 19 आपको कहीं पे भी देश में जाने रहने अपना गुजर बसर करने से रोका जा रहा है, आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार मिला है, किसी भी तरीके का धार्मिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और यह व्यवस्था पहले केवल पर्सनल फंडामेंटल राइट तक थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक नया सिस्टम डेवलप किया, उसको कहते हैं पीआईएल। जैसा आप जानते हैं मैं पीआईएल करता रहता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मैं बाकी के फंडामेंटल राइट के बजाय आज आपसे पीआईएल के बारे में बात करता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा नाम से ही क्लियर है कि अगर कहीं पे किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का एक कुछ ही बड़े एरिया में लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो तो उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं किसी से भेदभाव हो रहा हो, कहीं किसी के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ गया हो, किसी समुदाय के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ गया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारी जितनी पीआईएल हम सुप्रीम कोर्ट हम लोग करते हैं, जो लोग भी पीआईएल करते हैं वो आर्टिकल 32 में ही होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है आर्टिकल 226 में। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपको अपने बारे में डिटेल आपको बताना पड़ता है। जब आप पीआईएल फाइल करते हैं, एक पैरा आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा, उसमें नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, अपनी एनुअल इनकम, ये सारा देना पड़ता है। और ये बताना पड़ता है कि हाँ, मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हूं, हाँ मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं लोगों के लिए काम करता हूं। अपनी क्रेडेंशियल बताना पड़ता है, अपने बारे में पूरा डिटेल देना पड़ता है। फिर दूसरा, आपको एक पैरा ये भी लिखना पड़ता है कि जिस मुद्दे को मैं लेके आया हूं इसमें मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होना है। इसमें जो मैं मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट आया हूं इससे मिलता जुलता मैंने किसी और कोर्ट में फाइल नहीं किया है, यह भी एक आपको वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आपको यह भी बताना पड़ता है कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, यह भी बताना पड़ता है। यह भी बताना पड़ता है कि जिस तरीके का विषय मैं सुप्रीम कोर्ट में उठा रहा हूं, ऐसा विषय, इससे संबंधित कहीं और कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। और फिर आपको यह बताना होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसके फैक्ट लिखने पड़ते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक केस हुआ तो उसमें फैक्ट लिखा गया कि भाई ट्रिपल तलाक एक तरफा हो रहा है, पुरुष दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है। उसमें उत्तर देने का वन साइडेड पूरा होता है, वन वे है ट्रिपल तलाक। इसलिए आर्टिकल 14 का इसमें वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जिनका भी। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या हो गई, एयर पोल्यूशन के कारण पूरा एरिया जो है वो खराब है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं वाटर पोल्यूशन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, उसलिए भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं पे, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं पे रूल ऑफ लॉ एकदम डिस्टर्ब होने वाला है, कई बार ऐसा होता है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, फिर मारपीट शुरू हो जाती है, एक पार्टियां, एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों कार्यकर्ता को मारना, जैसे बंगाल में हुआ था, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए सरकारें कुछ कानून बना रही है, चाहे वो केंद्र सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार कानून बना रही है, और वो कानून भेदभाव वाला है, वो जाति के आधार पर लोगों को बांट रहा है, भाषा के आधार पर बांट रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांट रहा है, धर्म के आधार पर बांट रहा है, मजहब के आधार पर बांट रहा है, या जेंडर के आधार पर बांट रहा है, उसको भी आप चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जो कहता है कि मुस्लिम 4 शादी कर सकते, हिंदू नहीं कर सकते, तो मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैटर अभी पेंडिंग है, 5 जजों को रेफर हो चुका है। जब आप ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है,
फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, नोटिस इशू करता है, सरकार से जिनको जिनको आप पार्टी बनाते हैं उनको उनसे जवाब मांगता है। और जब देखते हैं कि ये विषय बहुत ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है या पूरे नेशनल लेवल का विषय है या संविधान की इंटरप्रिटेशन इसमें होनी है, फिर उस मैटर को लार्जर बेंच को भेज दिया जाता है। सामान्यतया 2 जज या 3 जज सुनते हैं, लेकिन ऐसे लगा कि नहीं विषय बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको रेफर कर देते हैं 5 जजों को। उदाहरण के लिए जो मैंने पॉलीगैमी बहुविवाह चैलेंज किया 5 जजों का रेफर हो गया, मैंने हलाला चैलेंज किया है 5 जजों का रेफर हो गया है। इलेक्शन कमीशन को रूल मेकिंग पावर मिलनी चाहिए, उसका बजट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम नहीं है, तो उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है, इसलिए वो मामला भी 5 जजों को रेफर हो चुका है। ऐसे मेरी और भी कई सारी पीआईएल हैं जो 5 जजों को रेफर हो गई हैं, अभी पेंडिंग है यहाँ पे। तो मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था, जो लोग प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। उनका कहना भाई आप तो 12 घंटे ड्यूटी करने वाले आदमी, आप कहाँ से पब्लिक स्पिरिटेड हो जाओगे। ऐसा कभी ऐसा ओपनली बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कोई रिटायर्ड जज अगर आता है, रिटायर्ड आईएएस आ रहा है, रिटायर्ड आईपीएस आ रहा है, रिटायर्ड प्रोफेसर आ रहे हैं, रिटायर्ड वाइस चांसलर आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट उनको सीरियसली कंसीडर करता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद पब्लिक का काम कर रहे हो। एनजीओज आते हैं बहुत सारे, वो भी आ सकते हैं। हमारा जैसे वकील आते हैं, अपनी पीआईएल फाइल करते हैं। एक जो सबसे बड़ा पीआईएल का बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक यहाँ ओपन फोरम मिला हुआ है। आप विषय अगर महत्वपूर्ण है, नेशनल लेवल का विषय है, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके आ सकते हैं आर्टिकल 32 में। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला वो विषय नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, वो स्टेट लेवल का विषय है, किसी एक जिले से संबंधित है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता, उसको कह देता भाई आप हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी पीआईएल डाले जाने की व्यवस्था है आर्टिकल 226 में। और मैं एक बात और बता दूं, हाई कोर्ट का जो स्कोप है पीआईएल का, वो सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 10 गुना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है पीआईएल का बहुत नैरो है। पहला आपको कंडीशन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी कम्युनिटी का। मान लीजिए पूरी महिलाओं की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, या पुरुषों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, या एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ये पहली आपको कंडीशन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जबकि हाई कोर्ट में अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी आर्टिकल 226 में पीएल फाइल कर सकते हैं। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई तब भी कर सकते हैं। तो जिन विषयों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं वो सारे विषय हाई कोर्ट जा ही सकते हैं 226 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं सुनता है, वहां आप हाई कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, खासतौर पे मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं इस देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने 50 साल 60 साल में रिटायर हुए हैं तो स्वाभाविक सी 20-30 साल नौकरी किया है, उनको प्रॉब्लम्स पता होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉब्लम पता होती है लेकिन एक सरकारी नौकरी में रहते रहते उनके हाथ बंधे होते हैं, वो काम नहीं कर पाते। तो इस देश के मैं सभी रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड लॉ प्रोफेसर्स, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी, इन सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके मन में कुछ है, आपको लगता है विषय अच्छा है, इसका निदान होना चाहिए और सरकार नहीं कर रही है, आप आइए सुप्रीम कोर्ट आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हमारी तो हैबिट हो गई है पीएल करने की, दूसरा काम मैं प्राइवेट कम ही करता हूं, पीएल ही ज़्यादा करता हूं। आप आइए, मैं आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे आपको वकील की व्यवस्था हम कर देंगे आपके लिए। अगली बार संविधान कथा में आपसे किसी और आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, इस लिंक को आपके जान पहचान के जितने रिटायर्ड आदमी हों तो जरूर भेजिएगा। रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, ऐसे लोग जरूर भेजिए। ये लोग इनकरेज होंगे तो मुझे भी मदद मिलेगी, समाज का भी भला होगा, सबका भला होगा। धन्यवाद, आभार।